दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, मेरी ये वीडियो, मैं बार बार कहता हूँ ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, या जिनको आप लग रहा है कि कोई तकलीफ में है, आप उनको ये वीडियो शेयर करो। उनके पास आने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, हटा। उनके ऊपर कृपा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका वो समय नहीं आया। समझ रहे हैं? उनका वो समय नहीं आया। समय इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रभु कृपा जब होती है तो अपने आप आ जाती है। जब प्रभु कृपा नहीं होती है तो व्यक्ति कहता है ना, सामने होते हुए भी वो चीजों को समझ नहीं पाता। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक्चुअल में, मैं हमेशा क्लिप में ना कुछ कुछ देखते रहता हूँ, और छोटी छोटी स्टोरियों से मैं बहुत कुछ उठा लेता हूँ। एक साउथ इंडियन मूवी थी, मैंने देखा था। एक बंदा बहुत तपस्या करता है, मतलब बहुत भगवान लक्ष्मी की बहुत तपस्या करता है, नहीं, विष्णु जी की बहुत तपस्या करता है, और हमेशा विष्णु जी को मानता। तो विष्णु जी को मानता, तो एक दिन लक्ष्मी माँ उनसे बोलती है कि प्रभु, ये व्यक्ति, ये मानव आपकी इतनी पूजा करता है, इतना पाठ करता है, इसको आप कुछ दे क्यों नहीं देते? वो पूजा करता विष्णु जी की, परंतु दिल दुखा किनका? माता लक्ष्मी का। बोले इतनी पूजा करता, इतना पाठ करता है, आप इसको कुछ दे क्यों नहीं देते? तो विष्णु जी ने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया। तो माता कहती है कि ये इतनी पूजा, इतनी पाठ, इतनी भक्ति करता है, फिर भी इसका समय नहीं आया। मैं देती हूँ, मैं इसको देती हूँ। आप मना कर रहे हो, करो, मैं जाकर देती हूँ। तो माता क्या करती है, एक पोटली में सोने से भरा हुआ पोटली उसके जस्ट सामने गिरा देती है। तो वो व्यक्ति क्या सोचता, उसी के जस्ट बगल से एक अंधा जा रहा होता है। जब वो अंधे से टकरा जाता है तो बोलता है, हे भगवान, अच्छा हुआ मेरी आंखें हैं। फिर उसके दिमाग में क्या बात आती है मालूम है, कि अगर मेरी आंखें नहीं होती तो मैं कैसे करता। तो वो क्या करता, अपनी आंखें बंद कर लेता, और एक डंडा उठाता और ऐसे टटोल टटोल के जाता। देखो, अंधा अंधे की एक्टिंग कर रहा है, ऐसे डंडे से टच करके करते करते जाता, और वो जो पोटली है उसको लात मारता, और बोलता पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो बीच सड़क में सामान रख दिए, उसको लात मार देता, और उस पोटली से पार हो जाता। और फिर आंखें खोलता और बोलता, हाँ अच्छा हुआ भगवान, तुमने मेरी आंखें दी, मैं तो कम से कम देख तो सकता हूँ। माता तुरंत वापस आ जाती हैं, और कहती हैं कि इतना बड़ा मूर्ख है, मैंने इसको भरी हुई पोटली दी, मैंने इसको भरी हुई पोटली दी, इसने अंधा बन के उस पोटली को फाड़ कर दिया। तो विष्णु जी कहते हैं, मैंने कहा था ना देवी, इस व्यक्ति का अभी समय नहीं आया है। तुम कितना भी प्रयास कर लो इसको देने की, इसका समय नहीं आया है। ये अज्ञानतावश, अज्ञानतावश अपनी आंखें बंद कर लेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब ये स्टोरी के फॉर्म में थी, ये भी मैंने साउथ इंडियन मूवी में देखी थी, क्योंकि ऐसी क्लिप आते रहती तो मुझे अच्छी लगती, जिसमें कुछ हमें सीखने मिले। इस कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपके ऊपर प्रभु कृपा होती है, जब आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा होती है, जब आपके ऊपर शिव की कृपा होती है, या जिस भी भगवान की आप बोले, जब कृपा होती है, तो अपने आप ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको सही मार्ग पर, सदमार्ग पर ले जाना चालू करते हैं। ये आपके अंदर के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है, इसलिए आप इस वे में जुड़ गए, और वो जुड़ते चले जाओगे। कारण, क्योंकि आपको आपसे आपका परिचय करवा रहा हूं मैं इस स्वर विज्ञान में। मैं आपको आपका परिचय करा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप दुनिया भर की चीजें कर लो। आपको आपका जब परिचय हो जाएगा ना, जैसे गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं, तुम सोए हुए हो, तुम जिस दिन जाग गए उस दिन तुम इस दुनिया से पार पा जाओगे। हम सारे के सारे सोए हुए हैं, और सच में सोए हुए हैं। हम चार चीजों में सोए हुए हैं, खाली किस मालूम है? एक तो रिलेशनशिप खराब है, उसमें सोए हुए हैं। हमारे पास पैसा नहीं आता, उसमें हम सोए हुए हैं। हमारे रिश्ते में बहुत खटास है, उसमें सोए हुए हैं। हमारे ऊपर कर्ज है, तो हम उस पे उसी कर्ज को चुकता करने के लिए सोए हुए हैं। उस चीज से हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। तो जिस दिन, अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हाँ करे हो, जिसको जो व्यक्ति ईएमआई नहीं पटा सकता है उससे पूछो, जिस व्यक्ति के पास कर्ज बहुत बड़ा है उससे पूछो। तो कर्ज किसने लिया? मैंने बोला था ले लो जाके, उसने खुद से लिया ना। उसने खुद से लिया, तो क्यों लिया? क्योंकि उसको कर्मा, उसको भोगने थे।
अगर उस कर्ज को चुकता करने के लिए वो दिन भर मेहनत कर रहा है, तो परमात्मा, भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा तो क्या कर्ज लेने के लिए भेजा? भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा क्या लोगों का दिल दुखाने के लिए भेजा? भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा तो क्या लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भेजा? नहीं। जब हम हमें क्यों भेजा इस दुनिया में? उन्होंने इसलिए भेजा कि तुम इस दुनिया में जाओ, इस दुनिया में क्या खूबसूरत सी खूबसूरत चीजें हैं, उसको देखो, उसका आनंद लो, और जब तुम मर जाओ तो मेरे पास आकर बताओ कि प्रकृति में मैंने क्या खूबसूरत चीजें बताई हैं। तो जब हम यहाँ पे कर्ज लेते हैं और मर जाते हैं, और जब भगवान के पास हम जाते हैं, तो हम भगवान को यही कहते हैं, तुमने तो मुझे इतना बड़ा कर्ज दे दिया, मैं तो कर्ज से ही छुटकारा नहीं पाया। तुमने मेरी पत्नी ऐसी दे दी जो मुझे बहुत मारती थी, ठीक है। तुमने मुझे पति ऐसा दे दिया जो बहुत प्रताड़ित करता था। तुमने मेरे बच्चा ऐसा दे दिया जो दारू पी के पड़े रहता था। तो भगवान के तो फिर से जा, फिर से भोगना। इस दुनिया में वही है, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी ना, कि आप अपने बच्चे को फॉरेन भेजते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैंने बताई थी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी वो पुरानी वीडियो को देख लेना, उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया। परमात्मा यही चाहता है और दिक्कतें यही होती है। तो हम जब इन चीजों को बैलेंस करना चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे साथ चीजें होती चली जाती है और व्यवस्थित होती चली जाती है और बहुत अच्छे से होती है। तो चलो अभी एक छोटा सा बहुत अच्छा उपाय और दे देता हूं। जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है, अभी कर्ज की बात चल रही है तो कर्ज का ही कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आएगा, इसमें पैसा नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ऐसे छत फटेगी और भगवान लक्ष्मी ऐसे बंडल बंडल गिरा देंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कर्ज में फंसे हो उसका रास्ता मिल जाएगा, कर्ज में फंसे हो उसका रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है कि आप जिस पथ पे चल रहे हो उस पथ में आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई हेल्प मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको उस कर्ज को चुकता करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बन जाएगी। ये उपाय वो है, ये उपाय वो नहीं है कि छत फटेगी, माँ लक्ष्मी ऐसे बंडल गिरा देंगी और मैं अपने कर्ज को चुकता कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा सोच के तो बिल्कुल मत करना। कहते हैं ना, जब आदमी रास्ता भटक जाता है तो उसको सही रास्ते पर आप चला दोगे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि कोई व्यक्ति यही रास्ता भटक गया और वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो आप क्या बोलते हो? चल भैया तेरी गाड़ी में बैठ के मैं वहां तक छोड़ के आता हूँ तेरे को। ऐसा करते हो क्या? ऐसा करते हो क्या कि कोई नहीं है, अच्छी गाड़ी है तेरी तो BMW है, चल खोल, तेरे साथ वहां तक 100 किलोमीटर मैं भी घूम के आ जाऊंगा और मैं तेरे को रास्ता भी बता दूंगा। ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि भाई साहब एक काम करना, यहाँ से सीधा जाना, 20 किलोमीटर के बाद एक चौक पड़ेगा, वहां से ऐसे मुड़ना, ऐसे जाना, ऐसे ऐसे पहुंच जाओगे। रास्ता दिखा दिए, साथ में तो नहीं जाते। सेम चीज है, रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, चलना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। मैं मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। तो चलो उपाय लिख लो, बहुत खूबसूरत सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक इतना बड़ा मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया जो जब माँ भगवती बैठती है ना देवी, तो उस समय जोत जलाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको खप्पड़ बोलते हैं। बड़ा सा दिया, छोटा दिया आता है, एक बड़ा सा, इतना बड़ा दिया। इतना बड़ा दिया लीजिए जिसमें कम से कम आधा लीटर तिल का तेल आ जाए। आधा लीटर तिल का तेल, ये 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम तिल का तेल आ जाए, ठीक है। उसमें आपको डालनी है, उसमें आपको डालनी है 5 पीस काली इलायची, ए सॉरी, काली मिर्च, इलायची कह दिया मैंने। 5 पीस काली मिर्च के दाने, और एक मतलब बहुत थोड़ा सा, थोड़ा बोलने से मुट्ठी में जितना, ऐसे मुट्ठी में नहीं, उंगलियों में, 5 उंगलियों में जितना भी काला तिल आ जाए, और काली उड़द की दाल, और 21 ठोक लौंग। मैं रिपीट नहीं करूंगा, जिन्होंने लिखा लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा रिकॉर्डिंग वीडियो सुन लेना, ठीक है। बड़ा सा दिया लेना है आपको, चलो कर देता हूँ। बड़ा सा दिया लेना है, तेल लेना है, ये सारी सामग्री आप ले लीजिए।
लेने के बाद में आपको इसको सगुण में प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस लेने के बाद में सांस को रोकना और शनि महाराज से प्रार्थना करना कि हे शनि महाराज, क्योंकि शनि भगवान ही देंगे और दुनिया में कोई इंसान आपको पार नहीं पा सकता। हे शनि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में, हे शनि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में ये जो समस्या आकर खड़ी हुई है, इस समस्या को इस दीपक के माध्यम से जलाकर भस्म कर दो। हे शनि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में जो समस्या आई है उस समस्या को बोल देना, इस समस्या को मेरे जीवन में, मेरे जीवन से जला करके भस्म कर दो। आपको 21 बार इस प्रार्थना को बोलना है उस दीपक को जलाने से पहले। ठीक है, दीपक को जलाने से पहले आपको 21 बार ये प्रार्थना करनी है। अब सारी सामग्री दीपक के अंदर डाल देंगे। आपने दीपक लिया, पहले पहले प्रोसेस समझ लो। फिर उसके बाद 21 बार आपने उस दीपक से प्रार्थना करी। जलाने से पहले आपने 21 बार प्रार्थना करी। उसके बाद उस दीपक को सगुण में, या तो सूर्य स्वर चल रहा होगा या तो चंद्र स्वर चल रहा होगा, यहाँ पे स्वर कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे स्वर आपका चलना चाहिए। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में दीप प्रज्वलित करें और आप अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन पे इसको रख देना। ये दीपक सगुण में जलाएंगे, ये मिनिमम से मिनिमम 24 आवर्स तक जलेगा, क्योंकि आपने 500 ml ऑयल डाला और सगुण में जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 24 से 48 घंटे जल जाता है। जब ये दीपक जल जाए, जब ये दीपक जल जाए तो उस दीपक को क्या करना है, किसी भी चौराहे में ले जा करके पटक देना। शाम को, दोपहर में, रात में, कभी भी। अब आप बोलेंगे कि सर कोई देख लेगा, तो ऐसे समय में जाओ जिस समय कोई ना देखे। सुबेरे सुबेरे 5 बजे ही चले जाओ। जब वो भी दीपक बुझ जाए, चला जाए, तो सुबेरे सुबेरे 5 बजे टहलने के नाम से जाइए, कोई चौराहा मिले वहां पे जोर से पटक दीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। अगर आप इसको महीने में एक बार रिपीट कर लेते हो, जैसे आज आपने जलाया, अब जलाना कब है, ये भी जलाना है आपको शनिवार के दिन। शनिवार के दिन ही जलाना है, उसके अलावा शनिवार या मंगलवार, उसके अलावा कोई दिन नहीं होगा। शनिवार को जलाइए या मंगलवार को जलाइए। अगर आपने एक शनिवार जलाया तो 1 महीना का वेट करिए, फिर 1 महीने बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। सेम प्रोसेस रहेगा। उसको जला करके तोड़ना है आपको। अब यहाँ पे बात आती है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना, ताकि आप लोग उलझो ना, मैं ही जवाब दे दूं उसका। आप ही के प्रश्न, आप ही मेरा ही जवाब। दिए में डालना है क्या सारी सामग्री, फिर से समझ लो। दिया लेना है, तेल लेना है, दिए में सारी सामग्री डाल दी आपने, बत्ती डाल दी, दिया तैयार हो गया। अपने सामने रखिए। जलाने से पहले उसमें प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद सगुण में उसको जला दीजिए। घर की वेस्ट की डायरेक्शन पे जलाना है। बात ये आती है कि सर जमीन में रखना है क्या, तो जमीन में रखिए। सर टेबल में रखना है क्या, टेबल में रखिए। जहां मर्जी वहां रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसको वेस्ट की डायरेक्शन पे रखना है। ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन पे आपको रखना है। कब रखना है, शनिवार के दिन में करना है, शाम को करना है, जब आपको समय मिले तब करना है। ठीक है, बस इतना करिएगा कि जब आप वो दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके आसपास में व्यवस्था देख लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तो आसपास से कोई कपड़ा वगैरह ना हो। बस इतना आप कर दीजिए। वेस्ट में टॉयलेट है तब क्या करें, तो टॉयलेट के अगल बगल में जला दो। वेस्ट में मेन डोर है तो क्या करें, तो मेन डोर के बगल में जला दो। वेस्ट में जलाना है चाहे कुछ भी आ जाए। जब आप इस दीप को वेस्ट की डायरेक्शन पे जलाते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, कर्ज का बढ़ाना, कर्ज में डुबाना, कर्ज का बढ़ाना, कर्ज में डुबाना, और एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा कर्ज लेना, ये शनि भगवान का खेल है। ठीक है, एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा कर्ज लेना, ये शनि भगवान का खेल है। क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता है।
और शनि जो है वो आपके काम धंधा भी बोला गया है। तो अगर किसी व्यक्ति का शनि बहुत प्रबल होता है तो उस व्यक्ति को जीवन में समस्त चीजें मिलती है। तो इसीलिए तो शनि को अच्छा करना है। अब कितनी बार करना है, इसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना। 1 महीना आपने जलाया, फिर 1 महीने जलाया, फिर आपने 1 महीने जलाया, बस 3 महीने करिए। आप देखोगे कि शनि महाराज आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देना चालू कर देंगे। मतलब कुछ भी अच्छा होने लगेगा, या आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएगी जिससे आप उससे बाहर निकल जाएंगे। कुछ भी अच्छा होगा, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें बहुत हेल्प मिलती है और मिलेगी ही मिलेगी। ये उपाय बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें।